तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंकड़ों ने सभी को परेशान कर रखा है। किसी को न दिखने वाले इस वायरस ने हरियाणा की परेशानियां बढ़ा दी हैं। रोहतक, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, पलवल, पानीपत, जींद, भिवानी, रेवाड़ी में तो कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो जिले हैं जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ बढ़ी है। तो 15 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा और सुरेंद्र जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। सबसे पहले पूजा, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब ये आंकड़े नहीं रुक रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब क्या कुछ कोशिश की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा सके? जी पूजा। जी, फरीदाबाद में जो ये आंकड़ा है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक 209 मरीज कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं और 118 मरीज हालांकि रिकवर हो चुके हैं। लेकिन रिकवरी के साथ साथ जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसने स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ाई हुई है, स्थानीय प्रशासन की परेशानियां बढ़ाई हुई है। और जैसे जैसे लॉकडाउन 4 का चरण पूरा होने को लिए अग्रसर है, ऐसे ऐसे जो मामला जो है वो कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन काफी चिंतित है। बुद्धिजीवी वर्ग का यह मानना है कि लॉकडाउन में क्योंकि छूट के चलते लोग किसी तरह की विशेष एहतियात नहीं बरत रहे हैं। मूवमेंट आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी आज संडे का दिन है, लेकिन उसके बावजूद मूवमेंट आम दिनों की तरह, वर्किंग डे की तरह है। तो जनता कर्फ्यू ही इसका एकमात्र विकल्प मान रहे हैं और केवल वो फरीदाबाद को लेकर बल्कि अन्य जिलों में जहां पर मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर भी उनका कहना है कि सरकार जो है कम से कम 3 दिन के लिए जनता कर्फ्यू रखे, ताकि उसके बाद जो लॉकडाउन की छूट मिलेगी उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो आधे लोग घर में बैठे हैं, आधे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो जो लोग घर में बैठे हैं वो भी उस छूट का फायदा नहीं उठा पा रहे, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि काम धंधे अभी भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं मामले बढ़ने के कारण, तो अभी भी जीवन पूरी तरह से गति नहीं पकड़ पाया है। तो इसका कोई ना कोई हल निकालने की बात की जा रही है। लोगों को अब पीएम मोदी के फिर संबोधन का इंतजार है कि कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कोरोना पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि हालात क्योंकि दिल्ली से 7 लगता हुआ जिला है फरीदाबाद, बॉर्डर अभी भी सील है, वहां भी नरमाई बरती गई है और लॉकडाउन जैसा कोई हालात नजर नहीं आ रहे। तो पीएम कोई सख्त निर्णय लें इस पर, ऐसा लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि बेशक उनके काम धंधे प्रभावित है लेकिन जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इसके लिए प्रशासन बेशक कितने ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरी तरह से सख्ती नहीं बरती जाएगी, छूट के साथ कोरोना से मुक्ति बहुत ही असंभव नजर आ रही है। पूजा, बिल्कुल बेहद टफ सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि आपके पीछे भी तस्वीरों में देखा जा रहा है, चहल पहल जो है वो लगातार कायम है। और जो सबसे बड़ा डर है इसी चहल पहल से, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को रेवाड़ी जिले का हाल दे। रेवाड़ी जिले की तस्वीरें कैसी हैं इस समय की? जी, अगर बात करें तो रेवाड़ी जो पूरे प्रदेश में ग्रीन जोन में था, सबसे बाद में अगर बात करें तो यहाँ सबके बाद तक जो है ग्रीन जोन ये एरिया रहा था, जिला रहा था। लेकिन आज अगर बात करें तो यहाँ आज पॉजिटिव केस 15 है और टोटल अभी तक जो है 16 केस यहाँ पर हुए। एक महिला जो शुरुआत के तौर पर संक्रमित पाई गई थी वो ठीक होकर जल्द ही अपने घर आ गई है, बीते दिन अपने घर आ गई है। साथ ही अब अगर बात करें तो टोटल पॉजिटिव केस अभी तक जो है 16 यहाँ देखने को मिले हैं। जी अच्छा पूजा, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली से सटा जिला है फरीदाबाद और फरीदाबाद में टफ सिचुएशन जो है वो लगातार और ज्यादा टफ होती जा रही है। तो ऐसे में क्या जो कंटेनमेंट जोन है उन पर जो सुविधा है वो तमाम दी गई है, सुविधाएं उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, या फिर वहां पर भी ऐसी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है? क्योंकि लापरवाही घातक हो सकती है हम सबके लिए।
जी बिल्कुल, शायद प्रशासन भी इस बात को समझता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया है। जब ग्रीनफील्ड कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन से हटाया गया, जब सबसे ज्यादा मामले पाए गए थे, तो अगले ही चरण में वहां पर मामले बढ़ गए। कंटेनमेंट जोन 41 फरीदाबाद में घोषित किए गए हैं। पूरी सावधानी बरती जा रही है, हालांकि इस सावधानी को भी कहेंगे कि छूट के साथ सावधानी बरती जा रही है। जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, उन गली मोहल्लों को ही सील किया गया है। थोड़ा बहुत एरिया और एक्सीड किया है इसमें प्रशासन ने, लेकिन जो शुरुआती चरण में जिस तरह से एक सख्ती बरती गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वो सख्ती कहीं पर नजर नहीं आ रही है। और एक सबसे बड़ा खतरा मैं आपको बताना चाहूंगी, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी बढ़ रहा है, कि जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के लिए जाते हैं और टेस्ट होने के बाद क्वारंटाइन पीरियड के लिए जिन लोगों को रखा जाता है, वो लोग ना जो खतरे का साइन पोस्टर लगाया जाता है उसको अपने घर से फाड़ देते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें आके लगाती है, बल्कि मूवमेंट भी उनका लगातार जारी है। पड़ोसी शिकायत करते हैं, पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है हरकत में नहीं आती है, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी सख्ते में है। शायद प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लोग आज ही जा चुके हैं और एहतियात बरतने को तैयार नहीं है। मुझे बिल्कुल समझना होगा कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कुछ करें और कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका एक कदम बहुत अच्छा हो सकता है या फिर हो सकता है आपको बहुत पीछे ढकेल दे। सुरेंद्र, अगर बात करें तो रेवाड़ी में जो आपने बताया ये मामले सामने आए हैं आज की तारीख में, इन मामले के बाद क्या उन इलाकों में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग जहां जहां से ये केस मिल रहे हैं उनको सील कर रहे हैं, और जहां उनकी जो मूलभूत सुविधाओं की जो चीज है वो वहां पहुंचाई जा रही है। इस एरिया को जो बीकानेर गांव था, बीकानेर गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, वहां आवागमन रोक दिया गया है। जी अच्छा पूजा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी आज से कुछ दिन पहले यह भी कहा था कि देश भर के 75 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुमान यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के आसार हैं। ऊपर वाला ना करे, फरीदाबाद का नाम तो उस लिस्ट में नहीं आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन से हम देख रहे हैं फरीदाबाद में ये मामले थमने का नाम ले रहे हैं, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, फरीदाबाद का नाम अगर हम कहें कि बेशक आधिकारिक तौर पर नहीं शामिल किया गया हो या किया जाएगा, लेकिन धरातल पर यदि बात करें तो मामले प्रशासन इस बात को छुपा रहा है, लेकिन फरीदाबाद में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कोई उसमें कम्युनिटी चेन दिखाई दे रही है, कहीं से लिंक नहीं दिखाई दे रहा कि किसी पर्टिकुलर संक्रमित व्यक्ति के वो संपर्क में आए उनके घर परिवार में। उसके अलावा भी कई मामले ऐसे हैं जो लोग घर से निकलकर अपने काम पर गए और आए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए जब उनका टेस्टिंग हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है, हिडन चेन हम इसको कहेंगे, ये हिडन चेन फरीदाबाद में पैर पसार चुकी है, और जिस तेजी के साथ इसी बात को लेकर प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसीलिए अब जो ज्यादा सीरियस केस नहीं होता है उसको प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो एडमिट करने की बजाय होम आइसोलेशन की सुविधा अपने घर पर वो कह रहे हैं कि आप पूरी एहतियात बरतिए। हालांकि उसका भी डर बना हुआ है कि जो व्यक्ति है उस बात को कितना सीरियसली लेता है। जिस हिसाब से शुरुआत दिखाई दी थी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ढिलाई कार्य प्रणाली में भी नजर आ रही है और लोगों में भी नजर आ रही है। तो आने वाला समय यदि कहा जाए फरीदाबाद के लिए काफी गंभीर हो सकता है, और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के आंकड़े पूजा बढ़ते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ ढिलाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं से बड़ा सवाल है और हो सकता है परेशानी का सबब बने हम सभी के लिए। पूजा, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र, आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।